गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर के वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। कैलेंडर। मेरा नाम है डियर्स अशोक गुप्ता सर। अशोक गुप्ता सर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। आते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड विच इज लीप ईयर। हमें बताना है लीप ईयर। हमें क्या बताना है? लीप ईयर। लीप ईयर कौन है? तो लीप ईयर को क्या करते हैं डियर? ईयर डिवाइडेड बाई 4। ऐसी ईयर जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइडेड होना चाहिए, तो वो आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये 2004 है, ये हमारा लीप ईयर है। 2004 को लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड है 4 से, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए हम लोग का लीप ईयर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड विच इज लीप ईयर, ठीक है। हमें लीप ईयर बताना है। तो ये सब में डबल जीरो है, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो। तो ये सन है सेंचुरी ईयर। ये सब क्या है? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर पता करने के लिए हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। जो 400 से डिवाइड होगा वह आपका लीप ईयर है। तो यहाँ 400 से डिवाइड केवल डी होगा। डी ऑप्शन को 400 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड होगा, तो ये हम लोग का लीप ईयर है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है? 2 तारीख इफ सेकेंड डे ऑफ ए मंथ फॉल्स ऑन संडे। सेकेंड तारीख को मंडे है, तो हमें 31 तारीख को कौन होगा बताना है। तो 31 का डेट बताना है, 2 तारीख का दिन दिया हुआ है। तो 31 में से क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 29। 29 को क्या करेंगे डियर? 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? ठीक है, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करना है, कैलेंडर में पीछे जाना है तो माइनस करना है। तो व्हाट डे विल बी, हमें कैलेंडर में आगे जाना है, तो ये 1 को क्या करना है? प्लस करना है। क्या दिन दिया हुआ है? संडे। संडे में 1 ऐड कर देंगे। संडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या दिया हुआ है? इफ 8 अप्रैल 8 तारीख को सोमवार है, तो हमें बताना है 30 तारीख को क्या होगा। 30 को बताना है, 8 गिवन है, तो 30 में से पहले 8 को माइनस करेंगे। कितना आया? 22। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कैलेंडर में आगे का दिन बताना है कि पीछे का? आगे का दिन बताना है। विल मतलब आगे का दिन बताना है, तो ये 1 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मंडे में 1 ऐड कर देंगे, तो मंडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ट्यूसडे। चलिए आते हैं हम लोग आगे।
चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही शानदार प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में दे जाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है डियर्स? इफ फ्राइडे फॉल्स द फर्स्ट डे ऑफ ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल ईयर दिया है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो व्हाट डे वुड बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर? साधारण वर्ष में मतलब नॉर्मल ईयर में फर्स्ट दिन और लास्ट दिन हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट दिन फ्राइडे है तो लास्ट दिन पूछा दिया है, लास्ट दिन, लास्ट दिन भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। तो डी इज द राइट आंसर। दोनों सेम होता है, फर्स्ट डे लास्ट डे क्या होगा? सेम होगा, बोथ आर सेम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा देश, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ 25 अगस्त का दिन दिया गया है बृहस्पतिवार, तो हमें बताना है देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मंडे, उस महीने में कितने मंडे होगा। ठीक है, 25 तारीख का दिन दिया हुआ है थर्सडे, तो 25 में 7 माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 को भी थर्सडे होगा। फिर 7 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 को भी थर्सडे होगा। फिर 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 को भी थर्सडे होगा, 4 को भी क्या होगा? थर्सडे होगा। हमें 1 तारीख निकालना है 1, तो थर्सडे से पहले क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे से पहले मंडे आएगा। तो 1 तारीख आ गया मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। जब 1 तारीख को मंडे होगा, 1 तारीख को मंडे होगा, तो 1 + 7 8 को भी मंडे होगा, 8 + 7 15 को भी मंडे होगा, 15 + 7 22 को भी मंडे होगा, 22 से + 7 29 को भी मंडे होगा। तो टोटल मंडे हो जाएंगे 5। मंडे की संख्या कितनी होगी? 5। 5 इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 8 15 22 29 इनको सब में मंडे होगा, टोटल मंडे होगा 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्या दिया हुआ है डियर्स? इन विच ईयर कैलेंडर ऑफ 2024 विल बी यूज्ड अगेन रिपीटेशन, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2024 जो है डियर्स ये एक लीप ईयर है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्षों के बाद, 28 ईयर्स के बाद फिर से यूज होता है। 28 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 5, ये 0 2 2052। 2052 में ये कैलेंडर क्या होगा? फिर से यूज होगा। बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2052 में ये कैलेंडर फिर से यूज होगा 28 वर्षों के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। इसको देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न, चलिए देखते हैं। इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2019 रिपीटेशन, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2019 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2016 + 3 लिखेंगे। ठीक है, 2016 क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर हो गया, अब +3 ईयर हो गया। लीप ईयर +3 ईयर्स होने से क्या करते हैं हम लोग? 11 ऐड कर देते हैं, 11 ऐड करते हैं। 2019 में 11 ऐड कर देंगे, 11 ईयर्स। 11 क्या है? 11 ईयर्स है, 11 वर्षों के बाद फिर से सेम होगा, तो ये हो जाएगा 30। 2030 इज द राइट आंसर, 2030 में ये कैलेंडर फिर से यूज होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीप ईयर +3 साल होने पर 11 ऐड करते हैं, 11 वर्षों के बाद फिर से रिपीट होगा। 2019 में 11 ऐड कर देंगे, 2030 आएगा।
तो 2030 में ये कैलेंडर क्या होगा, फिर से यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2005 रिपीटेशन, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2005 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है 2004, 2004 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 2004 लीप ईयर प्लस 1 हो गया। ये क्वेश्चन है लीप ईयर प्लस 1, लीप ईयर प्लस 1 ईयर का। तो लीप ईयर प्लस 1 होने से 6 8 प्लस 6 करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 6 8 कर देंगे, तो ये 2011 हो जाएगा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 में ये कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। ठीक है, लीप ईयर प्लस 1 होने से 6 8 करते हैं। चलिए फिर से मैं यहाँ पे सब बता दे रहा हूँ। लीप ईयर का क्वेश्चन होगा तो 28 वर्षों के बाद सेम होगा। लीप ईयर प्लस 1 ईयर होगा तो इसमें 1 ईयर होगा, तो इसमें क्या करना है 6 ऐड करना है। लीप ईयर प्लस 2 ईयर हो, 2 ईयर होगा तो इसमें 11 ऐड करना है। और लीप ईयर प्लस 3 ईयर हो तो इसमें भी आपको 11 ऐड करना है। तो कैलेंडर का रिपीटेशन खत्म हो गया, लीप ईयर का 28, इतने वर्षों के बाद कैलेंडर सेम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इफ इट इज संडे, आज का दिन संडे है। इफ इट इज संडे, संडे का दिन दिया हुआ है ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का दिन संडे है, 1 अक्टूबर का दिन संडे है। तो हमें 1 नवंबर का दिन क्या होगा बताना है। अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल में से दिए गए दिन को माइनस कर देना है, टोटल माइनस गिवन। अक्टूबर महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 में कितना दिन दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 31 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा 30। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। नवंबर में कौन सा दिन निकालना है, 1 नवंबर का दिन निकालना है, तो 1 लेंगे, जो निकालना होगा वो लेंगे। तो ये 1 हो गया और इधर 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, 3 हो गया। अब ये 3 को क्या करना है, जो दिन दिया गया है उसमें ऐड कर देना है। संडे दिया हुआ है तो संडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, संडे प्लस 3, संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, वेडनेसडे सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वेडनेसडे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, इफ इट इज सैटरडे ऑन 27 सितंबर, 27 सितंबर का दिन सैटरडे है, तो व्हाट डे विल बी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर का दिन क्या होगा ये बताना है। दिन दिया हुआ है सितंबर का और निकालना है अक्टूबर का। ठीक है, तो सितंबर में टोटल दिन में से क्या करते हैं हम लोग, टोटल माइनस गिवन, दिए गए दिन को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो सितंबर में टोटल दिन कितने होते हैं, सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 होता है, और कितना दिन दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, गिवन डेट कितना है 27, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3। अक्टूबर में कौन सा दिन निकालना है 27, तो अक्टूबर में लेना है 27, 27 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 6 रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 6 कितने हो गए 9 हो गया, ये 7 से ज्यादा हो गया तो 7 माइनस कर देंगे, कितना बचा 2, तो 2 क्या करना है ऐड कर देना है। कौन सा दिन दिया हुआ है सैटरडे,
सैटरडे में क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे, तो सैटरडे +2, सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद मंडे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा मंडे। टोटल में से गिवन को माइनस करना है और जो अगले महीना में जो निकालना है पूरा लेना है। टोटल दिन होते हैं सितंबर में 30, गिवन डेट है 27, माइनस कर देंगे 3 आ गया। अक्टूबर में दिन कितना लेना है 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है, कितना रिमाइंडर आएगा 6, ये है 6 और ये 3, दोनों को ऐड कर देंगे 9, 7 से ज्यादा है 7 माइनस कर देंगे, कितना आया 2, जो दिन दिया है उसमें 2 ऐड कर देंगे, मंडे, मंडे इज द राइट आंसर। चलिए डियर्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया नेक्स्ट। चलिए इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ इट इज संडे, संडे का दिन दिया हुआ है, संडे का दिन दिया है 5 अगस्त, 5 अगस्त को संडे है। व्हाट डे विल इट बी ऑन 10 सितंबर, तो 10 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगस्त का दिन दिया गया है और हमें सितंबर का दिन निकालना है, तो अगस्त में कैसे बनाएंगे, टोटल माइनस गिवन, टोटल में से दिए गए दिन को माइनस कर देते हैं। अगस्त में टोटल दिन होते हैं 31, 31 में कितना दिन दिया हुआ है, 5 अगस्त दिया हुआ है, तो 5 माइनस कर देंगे, 31 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 26, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 5। अब हमें सितंबर का दिन निकालना है, तो सितंबर में कौन सा दिन निकालना है 10, तो लेंगे 10, 10 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 3, इधर 3 रिमाइंडर और इधर 5 रिमाइंडर, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8, ये 7 से ज्यादा है, 7 माइनस कर देंगे, कितना आया 1। कैलेंडर में आगे का दिन निकालना है, तो ये 1 को क्या करना है, ऐड कर देना है। कौन सा दिन दिया हुआ है, संडे, तो संडे में 1 ऐड कर देंगे, संडे +1 क्या होगा, मंडे, तो मंडे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, जो लास्ट में आएगा उसको ऐड कर देने का, आगे जाना है तो ऐड, पीछे जाना है तो माइनस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग डियर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ इट इज मंडे, मंडे का दिन दिया हुआ है 28 नवंबर को, 28 नवंबर को मंडे का दिन है, तो हमें बताना है व्हाट डे विल इट बी ऑन 2 नवंबर, तो 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 28 में से क्या करेंगे, 28 दिया हुआ है और 2 निकालना है, तो 28 - 2 कर देंगे, कितना आएगा 26, 26 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे, अब क्वेश्चन में पीछे जाना है, पीछे, ये क्वेश्चन बैक का है, बैक डेट, कैलेंडर में पीछे जाना है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कैलेंडर में पीछे जाना है इसलिए ये 5 -5 हो जाएगा, जो दिन दिया गया है उसमें इसको माइनस कर देंगे, कौन सा दिन दिया गया है, मंडे, तो मंडे में 5 को माइनस कर देंगे, मंडे -5, मंडे में 5 माइनस करने से अच्छा है 2 ऐड कर देंगे,
दोनों का आंसर सेम होगा। किसी भी दिन में 5 दिन कम करने से ज्यादा अच्छा है उसी दिन में 2 दिन ऐड कर देंगे, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो मंडे +2, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे हमारा सही जवाब हो जाएगा। मंडे में 5 माइनस करेंगे तो भी वेडनेसडे, मंडे में 2 ऐड करेंगे तो भी वेडनेसडे, तो राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, बैक का था, इसलिए 5 हो गया माइनस में। ठीक है, कैलेंडर में बैक जाना है इसलिए यहाँ पे माइनस लेना है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। नेक्स्ट चलिए इसको देखते हैं। इफ इट इज मंडे, मंगलवार, मंडे सोमवार का दिन दिया हुआ है, मंडे सोमवार 15 अगस्त, 15 अगस्त को सोमवार है, तो व्हाट डे विल इट बी ऑन 28 सितंबर ऑफ द सेम मंथ। तो सितंबर का दिन बताना है, 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा ये बताना है। अगस्त का दिन दिया हुआ है, सितंबर का दिन बताना है। अगस्त का दिन दिया हुआ है, सितंबर का दिन बताना है। तो टोटल माइनस गिवन, टोटल माइनस गिवन, अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं 31, कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16 आएगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर होगा 2, ये 2 क्या है रिमाइंडर है। हमें सितंबर में कौन सा दिन निकालना है 28, तो 28 लेंगे, 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 आ गया, हमारे पास क्या बचा 2। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, अगस्त का दिन दिया हुआ है, सितंबर का दिन निकालना है, कैलेंडर में हम आगे जाना है, तो इसको ऐड कर देंगे, मंडे में 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो मंडे +2, मंडे +2, मंडे के बाद आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टोटल माइनस गिवन, अगस्त में टोटल दिन होते हैं 31, कौन सा दिया गया है दिन 15 दिया गया है, दोनों को माइनस करेंगे 16 आएगा, 7 से ज्यादा है 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लेना है 2 क्या है रिमाइंडर, सितंबर में कौन सा दिन निकालना है 28 का दिन निकालना है, तो 28 लेंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, 0, 0 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस कर देंगे, मंडे +2 क्या होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डीएस वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, बुधवार सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन डीएस, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको देखते हैं हम लोग, और इसको बनाते हैं। दिया हुआ है इफ वेडनेसडे फॉल्स ऑन 2 जुलाई 1985, 2 जुलाई 1985 को कौन सा दिन दिया हुआ है वेडनेसडे दिया हुआ है, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द डे ऑफ 2 जुलाई 1984, 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 84 से 85 एक साल का अंतर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना है 1 अंतर है। ठीक है, दोनों में 84 से 85 कितना हुआ एक साल का अंतर है, तो यहाँ पे कैलेंडर में हमें बैक जाना है, 85 से 84 में आना है, बैक जाना है, तो ये 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे, वेडनेसडे में -1 करना है, तो वेडनेसडे में एक दिन माइनस करेंगे, तो बुधवार से पहले क्या आएगा मंगलवार,
ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है। कैलेंडर में बैक जाना है तो माइनस करेंगे, 85 से 84 बैक जाना है, इसलिए -1 करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, इफ दिया हुआ है, इफ फ्राइडे, फ्राइडे है ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 1977, 1977 को क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द डे ऑफ 1 जुलाई 1970। तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। इसका रूल क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, तो ईयर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है डियर्स, 7 का डिफरेंस है। 77 में से 70 को माइनस करेंगे, 7 आएगा, तो हम लोग का ईयर हो जाएगा 7। अब इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो इन दोनों के बीच में 2 लीप ईयर होगा। 2 लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2 लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा 1972 वाला, एक लीप ईयर होगा 1976 वाला। तो 2 लीप ईयर होंगे, तो 2 को ऐड कर देंगे, लीप ईयर कितने होंगे 2, और इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, 2 आएगा। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, यहाँ पे कैलेंडर में हमें बैक जाना है, बैक। कैसे बैक जाना है, तो 1977 का दिन दिया हुआ है और 70 का दिन निकालना है, तो कैलेंडर में बैक जाना है। तो बैक जाना है तो ये 2 क्या हो जाएगा डियर्स, -2 हो जाएगा। कैलेंडर में बैक जाएंगे तो ये 2 -2 हो जाएगा। अब जो दिन दिया है उसमें हमें 2 माइनस कर देना है। तो फ्राइडे दिया हुआ है, तो फ्राइडे में हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन कम कर देंगे। फ्राइडे में 2 दिन कम कर देंगे, फ्राइडे -2। तो फ्राइडे से पहले क्या आएगा, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, तो राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार यानी वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, बुधवार, बुधवार इज द राइट आंसर। कैलेंडर में जब हम लोग बैक जाएंगे तो माइनस लेंगे, कैलेंडर में अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये कैलेंडर में ये क्वेश्चन बैक का है, इसलिए ये माइनस हो गया। हमें 2 को क्या करना है, माइनस कर देना है। फ्राइडे में -2 करना है, वेडनेसडे आएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। नेक्स्ट, चलिए इसको देखते हैं डियर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्या दिया हुआ है, इफ मंडे फॉल्स ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को क्या दिया है, मंडे दिया हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है, मंडे। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द डे ऑफ 1 जनवरी 2013। तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ठीक है,
चलिए इसको बनाते हैं। इफ मंडे फॉल्स ऑन 1 जनवरी ऑफ 2012, 1 जनवरी 2012 को मंडे है, व्हाट विल बी द डे ऑफ ईस्ट जनवरी 2013, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डियर्स कि जो 2012 जो है वह आपका क्या है, लीप ईयर है। 2012 क्या है, लीप ईयर है। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2012 से 2013 में ये क्वेश्चन क्या हो गया, लीप ईयर का आ गया। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, इसलिए 2 दिन ऐड कर देंगे। तो मंडे में 2 दिन ऐड करेंगे, तो मंडे में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा वेडनेसडे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कैसे क्लियर होगा कि ये लीप ईयर है। तो 1 जनवरी में 1 जनवरी 2012 है और 1 जनवरी 2013, 2012 2013 के बीच में क्या 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा, तो बीच में 29 फरवरी आएगा, मतलब क्लियर हो गया कि इसके दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगा। तो 29 फरवरी आएगा तो वह क्वेश्चन लीप ईयर का हो जाता है। और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऐड होता है, लीप ईयर में 2 दिन ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन लीप ईयर का हो गया, इसलिए 2 दिन ऐड कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग देश आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन 20 मार्च 2013, 20 मार्च 2013, 20 मार्च 2013 को कौन सा दिन दिया हुआ है, ट्यूसडे दिया हुआ है। 20 मार्च 2013 को दिन दिया हुआ है ट्यूसडे। इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन 20 मार्च 2013, तो व्हाट विल बी द डे ऑफ 20 मार्च 2012, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि 20 मार्च 2012 जो है, 20 मार्च 2012 से 2013 में आएंगे, तो 12 से 13 में आएंगे तो 1 साल का अंतर है। और क्या इन दोनों के बीच में लीप ईयर आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 29 फरवरी को क्रॉस कर गया है, ये क्वेश्चन 29 फरवरी के बाद का है, फरवरी के बाद मार्च आ गया। तो अगर हम लोग 20 मार्च 2012 से 20 मार्च 2013 में आएंगे तो लीप ईयर अंदर तो आएगा ही नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल ईयर में काउंट हो जाएगा। तो 13 से 12 हो गया, एक कम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 का दिन दिया हुआ है और हमें 12 का दिन निकालना है, कैलेंडर में बैक जाना है। तो ये +1 ना करके हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि कैलेंडर में हमें बैक जाना है, 13 का दिन दिया हुआ है, 12 का निकालना है, इसलिए -1 करेंगे। तो ट्यूसडे में एक कम कर देंगे, ट्यूसडे -1, तो आंसर हो जाएगा मंडे, मंडे इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा मंडे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन को ऐसे दिया रहता कि 20 मार्च 2012 को, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन आया, मंडे आया, तो मंडे दिया हुआ है। तो हमें बताना है 20 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो 12 से 13 1 साल का अंतर है, तो 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मंडे में +1 कर देंगे, तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो 20 मार्च 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे। तो 20 मार्च 2013 को क्या दिन दिया हुआ है, ट्यूसडे दिया है, बोथ आर सेम हो गया।
तो यहाँ पे मैंने आगे भी बता दिया, पीछे भी बता दिया, दोनों बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बैक जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आगे जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्लियर कर दिए हैं। तो नो डाउट, जो भी डाउट था हम लोग का सब खत्म हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी बनाए हम लोग, है ना, 20 मार्च 2012 वाला अभी बनाए थे, मंडे आंसर था। चलिए आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? ठीक है, 1947 का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 1947 का कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन पे लागू होगा। 1947 के सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? +2 लेना है। 1947 के क्वेश्चन में +2 लेना है। अगस्त महीने का कोड लेना है, कोड। अगस्त में हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा में 3 कलर होते हैं, तो ये हो जाएगा 3। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 1। सबको ऐड कर देंगे, तो 1 3 4, 4 और 2 6। 6 मतलब कौन सा दिन आ जाएगा? फ्राइडे। 6 मतलब फ्राइडे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। 1947 के क्वेश्चन में 2 लेना है। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 1। सबको ऐड कर देंगे, 1 और 3 4, 4 और 2 6। 6 मतलब फ्राइडे, आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स। क्या दिया हुआ है? व्हाट वाज द डे वीक ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1950 के किसी भी क्वेश्चन में -1 लेना है। 1950 के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें -1 लेना है। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। 26 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। सबको ऐड कर देंगे, ये +1 ये -1, खत्म हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया? 5। 5 मतलब थर्सडे, आंसर हो जाएगा थर्सडे। 5 मतलब थर्सडे, तो कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है डियर्स, तो कैलेंडर क्वेश्चन को हम लोगों ने आज सॉल्व किया, और जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में बनाना है, तब जाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ऊपर कर पाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए डियर्स, तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके।